नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैंने मॉर्निंग से ही की है और अभी मैं कर रही थी कमरा ठीक, क्योंकि सब सो के उठ चुके हैं। मतलब बच्चे उठ गए हैं बिस्तर पे से आज जल्दी, क्योंकि छुट्टी का दिन है और क्लास नहीं है उनकी आज, तो इसलिए बच्चे जल्दी उठ गए हैं। तो मैंने अभी कंबल की तह लगा करके रखी है और यहाँ पर मैं सोना के हेयर बैंड रख रही थी। वैसे तो मैंने उसका एक डिब्बा ना ऊपर भी बना रखा है, लेकिन वो क्या करती है अपनी चीज़ें उठा लेगी नीचे और फिर उनको संभालने के लिए मुझे चीज़ों को रखना पड़ता है इधर से उधर किसी चीज़ के अंदर, नहीं तो वो क्या करती है फिर रोना स्टार्ट कर देती है कि आपने मेरी चीज़ कहाँ कर दी। तो मैंने इस डिब्बे के अंदर उसके रबड़ बैंड वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने हेयर बैंड भी इसी में रख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का। जब हम करेंगे नाश्ता, और मैंने बनाई आज घिया चने की दाल बना रही थी, पर मेरे से गलती से अरहर की दाल डल गई। आओ शाना, बाबू आजा। अरे बाप रे इधर तो बहुत आ रहा है। तो जो आज फिर हम जा रहे हैं एक शादी में और जा रहे हैं पानी पर, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए। क्या हुआ? कहाँ बैठ जाऊं? तेरे साथ बैठूंगी मैं तो। मैं सोना के साथ बैठूंगी। अरे उसे ना कुत्ते से डर लग रहा था, वो मुझे बोली वहां तक छोड़ के आ जाओ आंटी मेरे को, इसलिए। और देखो बंदे बड़ी देर से आ रहे हैं हमारे। आते समय देखूंगी तो दिखाई देगा कुछ नहीं। कहाँ रह गए? आएंगे इधर पे। आओ इधर आओ शान, आओ। क्या हुआ नैना? नहीं हुआ, हो तो गई नैना। मेरे को भी जाना है बेटा। हाँ जी कोई नहीं नहा रहा। तो जी हम सब शादी में पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर थी यहाँ पे ना, मतलब डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी और इतना खुले में था ये बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये बता रहे हैं कि आइसक्रीम उस तरफ है, उस तरफ से लेकर के आ जाना, क्योंकि सोना को सिर्फ आइसक्रीम ही खानी होती है। जैसे हमने एंट्री करी तो उसका बस एंट्री करते हो तो उसका ये था कि मुझे आइसक्रीम ला के दो। तो मैंने कहा अरे कुछ, इतनी ठंड थी ना वहाँ पे, मतलब हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं पता था कि ओपन में शादी होगी, और मैं आज शॉल लेकर के भी नहीं गई थी, बिना शॉल के ही चली गई थी। और वहाँ पर इतनी हवा चल रही थी कि पेपर नैपकिन तो ऐसे उड़ जा रहे थे, बस पूछो नहीं। और यहाँ मैं बच्चों के लिए लेकर के आई थी फ्रूट, क्योंकि इनको अच्छे लगते हैं खाने ना, सोना को बहुत बेहद पसंद है फ्रूट खाना भी ना। लेकिन वो जब आइसक्रीम रखी हो सामने तो वो कम खाना पसंद करती है, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया, उसने सिर्फ मेरे ख्याल से अंगूर ही खाया उसके अंदर से, और तो शायद कुछ भी नहीं खाया था। क्योंकि मैं तो इनको देकर के फिर हम लोग भी चले गए थे खाने के लिए, और मैंने इनको बोला कि यहीं पर बैठे रहना, यहाँ से नहीं जाना, क्योंकि सोना पे निगरानी रखनी पड़ती है। वो एक पल में यहाँ होती है और दूसरे पल में कहीं और होती है, तो उसी को ढूंढना पड़ता है पूरी शादी में कि कहाँ पर गई है। तो यहाँ पे हमने उसको आइसक्रीम के साथ बिजी कर रखा था कि भाई तू आइसक्रीम खा, दोनों तरह की लागे दे रखी थी, कुल्फ़ी भी और कप वाली भी, कि भाई जो खाना है वो खा, लेकिन यहाँ से हिलेगी नहीं।
और यहाँ पर मैंने नैना को ही बिठा रखा था। तो मैंने कहा बेटा तो इसके पास बैठी रहे, जो चाहिए वो मैं ला करके दूंगी। तो मैंने उनको ला कर दे दिया था। तो बच्चे खा रहे थे अपना आराम से। फिर मैं और मेरे फ्रेंड भी चले गए कि चलो हम लोग भी खा करके आते हैं। और हाँ, ठंड का तो मैंने आपको बताया कि बहुत बेहद ठंड थी और शॉल लेकर के ही नहीं गई थी मैं इसलिए। और यहाँ पर ना क्योंकि म्यूजिक बज रहा था, और जो शादी है ना वो हमारे मतलब पड़ोस में जो रहते हैं उनके बेटे की शादी थी। तो यहाँ पर ही आकर उन लोगों ने करी थी, क्योंकि पहले यही था कि हाँ दिल्ली बंद हो रखी है और बहुत ज़्यादा वो थी पाबंदियाँ ना, तो इसलिए तो उन्होंने सोचा कि चलो इस तरफ ही कर देते हैं। और शायद हो भी सकता है कि लड़की वाले भी इस तरफ के हों, पक्का तो मुझे भी नहीं पता है और इतनी जानकारी है भी नहीं मेरे को। तो अभी हम लोग खाएंगे खाना, उससे पहले हम पियेंगे मोजीतो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला तू पिएगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ और देखती हूँ पी करके कैसा होता है। और उसने ना बर्फ़ डाल रखी थी उसके अंदर, और यहाँ पर इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैंने पिया ना इतना ठंडा लगा ना मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मुझे नहीं पीना, और मैंने पूरा फिनिश भी नहीं करा। मैंने अपना गिलास ऐसे बीच में रख दिया, क्योंकि उसके अंदर बर्फ़ डली थी। और शायद तब से ना मेरा गला भी अजीब हो रखा है, आवाज़ ना मेरी तो वैसी भारी भारी सी हो रखी है, शायद इसी वजह से हो रखी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, सबके ऐसे लिखा हुआ था कि आपको अपने सामान की खुद जानकारी रखनी है। तो यहाँ पे नोटिस भी लगा रखा था, तो मैंने कहा चलो इसे भी कैप्चर करते हैं। और अभी सोना की ही ढूंढ होती है कि सोना किधर गई, सोना किधर गई। और वो शायद चली गई अपने पापा जी के साथ ना, क्योंकि मैंने उसको बोला पापा उधर है अंदर जहाँ पर खाना चालू हो रखा है, तो शायद तेरे पापा उस तरफ हैं, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा था। और फिर हम यहाँ पे सोना को ही ढूंढने लगे कि सोना किस तरफ गई। फिर हमने जाके अंदर देखा तो सोना अंदर थी, और वहाँ पर मतलब वो इस तरीके से ना एक और बना रखा था वहाँ पर ना, मैं आपको दिखाऊंगी अभी अंदर जा कर के ना। तो सोना वहाँ खेलने में मसरूफ़ हो रखी थी और हम उसे बाहर ढूंढ रहे थे। फिर हम ढूंढते ढूंढते अंदर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर फिर हमारी नैना बाहर रह गई। फिर नैना को ढूंढने बाहर आई। मतलब ऐसे दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ ना, जब बच्चे इधर से उधर भागते हैं ना। तब ये देखिए यहाँ पर ही, ये यहाँ पर खेल रही थी ऊपर आकर के। और यहाँ पर ये देखिए सारी ना पीतल के ऐसे बर्तन रखे हुए थे जो बहुत अच्छे लगे देखने में। और ये देखो मतलब इसको बस खेलने का आ ही नहीं रही थी करके यहाँ से ना, नहीं मुझे ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। और चलिए अभी खाना खाते हैं। तो जी यहाँ पर मैं खा रही थी कुल्फ़ी, और वो खड़े हुए थे मेरे सामने। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप भी खाओगे? तो उन्होंने कहा ला चल दे दे, वो थोड़ा कम खाते हैं मीठा ना, उनको इतना पसंद नहीं आता। तो कह रहे हाँ चल थोड़ी दे दे। तो फिर मैंने कहा लो आप खा लो, क्या लेकर के आओगे दोबारा दूसरी ना। तो और यहाँ पर ना देखो शोना क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है अपने ताऊ जी के साथ। तो वो भी ना कुल्फ़ी खा रहे थे और ये भी कुल्फ़ी खा रही थी। तो मैंने ऐसे बोला देखते हैं कौन जीतता है। तो बस फिर ताऊ जी बोले इसके, अरे मैं तो खाने वाला हूँ। तो सोना ने फटाफट से अपनी कुल्फ़ी फिनिश कर दी कि मैं तो जीत गई इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए सब फुल एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे। और अभी उसने क्या करा, अब गई है ना, तो भाई साहब के लिए कप वाली आइसक्रीम लेकर के आ गई कि अब आप मेरे साथ कप वाली आइसक्रीम में कंपटीशन करो, क्योंकि उसकी रखी हुई थी मैंने पहले से ला करके, इसलिए। और यहाँ पर उसके पापा पूछ रहे थे उससे ना, नैना से, कि नैना ठंड तो नहीं लग रही यहाँ पर, क्योंकि ये तो पूरा बंद है। और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और नैना तो बोल रही थी देख करके ना ऊपर, क्योंकि वैसे बना हुआ था ना जैसे एंजल वगैरह बने होते इस तरीके से बने हुए थे। तो कह रही कि ना यहाँ पे ऐसा लग रही है ना, फीलिंग ऐसी आ रही है कि शायद हम किसी उसमें बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं। तो ये देखो लेके आए ना कप उनके लिए। तो कह रही अब इसके साथ कंपटीशन करो। और देखो खुद फटाफट से अपना कप खाने में लगी पड़ी है। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग खाना खा चुके हैं और बस हम निकलेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा।
तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ से हमें सबको मिलेंगे एक थैला डिब्बे के साथ, और उसके अंदर भी और थे थैले ना। तो चलिए अब घर चलते हैं। और ये देखिए सामने ना इधर से ऐसे पानी का झरना सा गिर रहा था। तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे फ़ोटो के लिए बना रखा होता है वहाँ पे तो फ़ोटो क्लिक करानी होती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे सब रुके, हम सब ने अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक कराई। भाई आए तो फ़ोटो क्लिक कराना तो बनता ही है ना। तो बस, और यहाँ पर देखो बहुत सुंदर लग रहा था ये ना, पानी गिरता हुआ बहुत ही प्यारा। तो बस सब ने अपनी फ़ोटो खिंचाई है और मैंने भी खिंचाई है इनके साथ अपनी फ़ोटो। तो मैं आपको रास्ते में ना वहाँ पर जब हम आए थे तो एक रेस्टोरेंट था, पता नहीं शायद रेस्टोरेंट ही है वो ना, वहाँ पे ना दो वो खड़े थे एरोप्लेन ना आमने सामने। तो मैं उनकी फ़ोटो ले रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से भी ले नहीं पाई, और जब तक मैंने देखा तब तक वो निकल भी गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो जब वापसी में आएंगे ना तब लूँगी, लेकिन तब भी ऐसे हुआ, हम बातों में लग गए और वो निकल भी गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना सोना रोने लगी, क्योंकि मैंने नैना के साथ फ़ोटो क्लिक कराई थी और उसके साथ नहीं कराई थी। तो रोते रोते आगे जा रही थी हमसे कि मेरे को प्यार नहीं करते हो। और ये देखिए यहाँ से चंद्रमा दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा चलो एक फ़ोटो चंद्रमा की भी बनती है। तो मैं बैठे थे गाड़ी में, तो मैंने कहा चलो फ़ोटो खींचते हैं। तो अभी हम घर जाएंगे, और हमें घर पहुँचते पहुँचते 2 बज गए थे। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, मतलब बहुत सुंदर सुंदर इधर इस तरफ ऐसे मैरिज होम वगैरह बने हुए हैं ना, बहुत ही सुंदर सुंदर। और ये तो पानीपत का ही एरिया है अभी ना। अभी हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और चलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर आपको लास्ट में एक गाड़ी देखने को मिलेगी जिस पे कुछ लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ था, शायद किसी बच्चे ने लिखा था उसके ऊपर ना, क्योंकि बच्चे करते हैं ऐसी हरकतें ना, बड़े तो नहीं करते हैं। उसने लिख रखा था गाड़ी पर हम दिल्ली जा रहे हैं। तो मैं नैना से बोल रही थी, नैना देख उसने लिखा है हम दिल्ली जा रहे हैं, जाओ उसे बोल कर क्या भैया भैया हम भी दिल्ली आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। तो बहुत जाम था रास्ते में ना, पता नहीं किस वजह से जाम था पता नहीं, लेकिन हाँ आते समय ज़्यादा रास्ता ख़राब है, जाने का तो नहीं था इतना ना। जब हम वापसी में आए मतलब तब ठीक था, लेकिन जब हम गए पानीपत तो बीच में बहुत रास्ता ना ऐसे उबड़ खाबड़ सा हो रखा है, सड़क तोड़ रखी है, शायद चौड़ा कर रहे हैं सड़क को ना, इसलिए। तो और ये देखिए इस गाड़ी पे लिखा है हम दिल्ली जा रहे हैं, देखो आपको दिख रहा होगा ना लिखा हुआ।